नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। अभी आप देख रहे हैं कानून तक। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उज्जैन का खबर जो है, जिसमें 17 वर्ष की लड़की कुल 17 वर्ष की लड़की के साथ जो है बलात्कार किया गया था, वह है कुलदीप सिंह, जो कि बीजेपी का नेता है। और एक बात जो आप लोगों को ये जानने के लिए मिलता होगा, या आप लोग सुने भी होंगे, नहीं सुने हैं तो आप लोग हमसे सुन लीजिए, क्योंकि इसका जितना खबर देखिएगा, इसका जितना विधायक देखिएगा, सारे के सारे भ्रष्ट, सारे के सारे करप्शन, उनके बाद सारे के सारे, कुछ ही 1-2% छोड़ के, मतलब उसको बुझिए ना कि कुछ छोड़ के 100 में 2-3% छोड़ दीजिए, उनके बाद सब इसका करप्शन मिलेगा, सब इसका लूटे पाट करने वाला मिलेगा, सब डकैते मिलेगा। उनके बाद रेपिस्ट में तो कोनो कमी नहीं है, रेप कीजिए, मर्डर कीजिए, उनके बाद किसी का ज़मीन हड़प लीजिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए। आप इतना दूध के धुले रहेंगे कि ना आप पे कोई केस होगा, ना पुलिस पकड़ सकता है, ना आपके ऊपर कोई केस होगा। ये है रामराज, बीजेपी का रामराज ये हुआ। उस 17 वर्ष की लड़की के साथ जो 2017 में बलात्कार किया, उनके बाद पुलिस उसका केस तक नहीं लिखा। आपका जब सुनिएगा तो आपका खून खौल जाएगा कि साला ये क्या हो रहा है। उनका 2017 में उनका केस नहीं लिखा गया। जब योगी आदित्यनाथ के पास गया, जब वो अपना मतलब अपने देह में वो आग लगाने के प्रयास किया कि जब मेरे इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं रहा तो हम रह के क्या करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी के कहने पे जो है पुलिस ने FIR लिखे, उनके ऊपर मुकदमा चला, उनके बाद उसको जेल हुआ, और जेल की नतीजा इस कदर पहुंचा, उनको आजीवन कारावास होने के बावजूद भी 7 साल 5 महीना में उनको बेल मिल गया। जिसको आजीवन कारावास हुआ, जिसको जीवन भर जेल में रहना था, वह 7 वर्ष 5 महीना जेल काट के आया। और कुछ बीजेपी के नेता, कुछ चमचों ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर गलत आरोप लगा था और खुशी का जश्न मना रहे हैं। और जो खुशी का जश्न मना रहे हैं ना, जो नेता खुशी का जश्न मना रहे हैं, जो उनका कार्यकर्ता है, वह खुशी का जश्न मना रहे हैं। और कुछ व्यक्ति मतलब वह सामाजिक तत्व जो है, वह अपने आप को उसे राजा मान रहे हैं कि मेरे साथ जो मेरा जो है राजा बाहर निकल आया, उसके ऊपर गलत लगा था आरोप। तो पहले सुन लीजिए, चुप रहिएगा ना। दरिंदों जो है ना किसी दिन एक बेटी, आपके भी बेटी के साथ इसी तरीका से होगा। कुछ दिन पहले हम न्यूज ऐसे सुन रहे थे और देख रहे थे कि कहाँ का नेता था, वो अपने बेटी का जो है ना दूसरे के साथ मतलब दे दिया, जाओ। अब ये कहाँ का है, इस पर बेसी ध्यान मत दीजिए और गूगल सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जिसके ऊपर आजीवन का लगा, कोर्ट ने उसे जो है रिहा दे दिया। और उनके ऊपर सिर्फ रेप का केस नहीं है, लड़की को, रेपिस्ट लड़की का कितना चीज झेलना पड़ा। सबसे पहले ये देखिए, उनके साथ रेप हुआ, उनका केस FIR नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के पास गया तो केस हुआ। तीसरा हुआ कि जब केस हुआ तो उनका तारीख पर जब जा रहा था तो उनके साथ थी उनका 2 फुआ लड़की, और उनका फुआ के साथ एक छोटा सा बच्ची। उनका साथ था वकील। उसको ट्रक से कुचलवाने का प्रयास किया, ट्रक से उसे टक्कर मारा गया, जिसमें कि वकील साहब घायल हो गए, 2 स्पॉट डेट हो गए। अब ये बताइए कि एक तो उस रेप किया, उनके बाद जो है 2 का जो है मतलब मर्डर कर दिया। वकील भी उस घटना में जा सकता था, ड्राइवर भी जा सकता था, पर उन लोग बच गया। अब ये बताइए कि वह बाहुबली नहीं तो क्या है? इन्हें बाहुबली नहीं माना जाए तो क्या माना जाएगा? और इस घटना का जो है शिकार जो है आगे आप लोगों को और देखने के लिए मिलेगा। बीजेपी को ये नहीं चुना गया है कि आप रेफिट को बढ़ावा दीजिए। बीजेपी को इसलिए चुना गया है कि आपने देश में आए हैं तो आपके साथ अच्छा हो, आपने इसलिए चुने थे। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, आप उनको चुन के गद्दी पे बैठाए, उनका विधायक किसी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, और ये कोर्ट कचहरी पे जो लोग को भरोसा था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें जो है न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे, आज चर्चा का विषय बन चुका है। और उंगली उठ रहा है कि इस संविधान का क्या होगा, यह कानून का क्या होगा। और आपने जो 15 लाख में जो इनको छोड़े हैं,
आपकी ज़मीर मर चुका है कि आपने 15 लाख में उनको छोड़े हैं। आपने 15 लाख में अपना बेटी को दीजिएगा किसी को? व्यापार बना के रख दिए हैं आप लोग। क्या मुंह दिखाइएगा? क्या बीत रहा होगा उन परिवारों पे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है महाराज। कॉमन सेंस लगाइए। और जो है आपने उसमें लिखे हैं कि जो आपने ये भी कहा है कि उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो भाई उसको निकालो मत यार, उनको ठेल दो और कि उनसे और सब व्यक्ति इस चीज़ से बच पाए। आपने क्या लिखे हैं कि आपने जो लिख के दिए हैं कि 5 किलोमीटर के दायरा में आप प्रवेश नहीं कर सकते। बाहुबली से 5 किलोमीटर दूर रहिए कि 100 किलोमीटर दूर रहिए कि लंका में रहिए, फोन है ना ये वाला मोबाइल, तो इसी से लोग उठ जाता है। लोग बुर्बक नहीं है। वो 5 किलोमीटर दायरा पर रहेगा, वो मरवा सकता है, उसके परिवार पे खतरा है कि नहीं है? जो व्यक्ति 7 साल 5 महीना केस मतलब जेल के अंदर में रहा, उसको आप बाहर निकाल दीजिएगा, वो क्या करेगा? छोड़ेगा कि मारेगा? मार देगा उसको, उसके परिवार को नहीं देगा बचने के लिए, सिर्फ ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में। और आप लोग जो बोलते हैं कि जज ऐसे सब जज जो है दंगा करवा देते हैं, मर्डर करवा देते हैं। तो इस सब पे आप लोगों को निर्णय लीजिए। और जो अभी देख रहे हैं कि लड़की जो है वह दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ये बीजेपी के दलाल के द्वारा जो है पुलिस प्रशासन उस लड़कियों को हटाने का प्रयास किया। ऐसे नहीं हटा रहा है, जैसे लगता है ना कि किसान के बोरा है उठा के बेच दो, ऐसे कर रहा है। आपने जिस संविधान पढ़ के आए हैं ना, उसी संविधान में लिखा हुआ है आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिना हथियार का आप सवाल कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लड़की अपना अधिकार मांग रहा है कि भाई जो मेरे साथ जो गलत हुआ है उनको फिर अपने सजा क्यों नहीं दिए, क्यों बाहर है? लड़की अपनी मांग रख रहे हैं। उनके बाद जो है आप लोग जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपना राय दीजिए। इस पे आवाज़ उठाना सीखिए। आपके पास मोबाइल है, एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल नहीं है, एक व्यक्ति के पास कई के पास 2 मोबाइल 3 मोबाइल है, जीमेल आईडी बहुत है। तो भाई आप लोग आवाज़ उठाइए, एक वीडियो बनाइए, बेसी नहीं करना है, एक वीडियो बनाइए और उस जज के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी इस केस में दोषी ठहराया जाए। चेंज हो सकता है, आपका बयान बदला जा सकता है, नहीं है पता तो बेरोबारी 1960 उल्टा के देख लीजिए, 1976 उल्टा के देख लीजिए, 1976 है, 1963 है, 1967 है, 1967 है, 1960 1967, मतलब 7 साल का अंतर में देखिए किस तरीका से पलटा गया है। ऐसा नहीं कि पलटा नहीं जा सकता है। आपने उसको रिहा दिए हैं, उसको अंदर भेज दीजिए। आपकी जो आपने सजा दिए हैं, आप उनको बदलने के पावर है आपके पास, ये संविधान में लिखा हुआ है। रात दिन तो वही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसको बदलने का प्रयास कीजिए। और इनको जो है जितने भी दलाल हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्ट करप्शन नेता हैं, उन लोगों को भेज दीजिए जेल। उन लोग जेल में ही अच्छा लगते हैं, जिससे कि आम नागरिक जो है सुरक्षा महसूस करे। और जो दलाल फलाल है इधर उसका चला चपटिया, कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं कि जो मेरे गुरुजी बाहर निकले हैं, मेरा राम राज बाहर निकला है। आप अपने बेटी को एक दिन उसके साथ दे दीजिएगा। ये सब गीद है, नोच नोच खाएगा। एक वीडियो और वायरल हुआ है, उन पे अगला वीडियो हम बना देंगे। वो सीधे बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो बना के क्या करोगे। ऐसे सब बीजेपी में बैठल है नेता सब भ्रष्ट करप्शन। तो आप लोग जो है उम्मीद कीजिए कि ये वीडियो को आप कुछ मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिए लाइक, मत कीजिए कमेंट। आपके घर में माता है, बहन है, बेटी है, उनके लिए एक शेयर कीजिए और उन दलाल तक पहुंचा दीजिए कि आवाज़ उठाने के लिए हम सभी तैयार हैं। जितने व्यक्ति यदि शेयर कर रहे हैं ना, हम समझ जाएंगे कि आप उतना व्यक्ति समर्थन कर रहे हैं और उतना व्यक्ति आवाज़ उठा रहे हैं।
आप वीडियो नहीं बना सकते हैं? टूटी फूटी आवाज़ में वीडियो बनाइए। यदि नहीं बना पाते हैं शेयर तो कर सकते हैं ना, इतना तो भगवान दिया है बुद्धि। मोबाइल में व्हाट्सअप तो है, करिए ना, लड़िए ना। बिना लड़ने से होगा थोड़ी, लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है अधिकार को। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोका है। आप ये इस चीज में फंसे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, हंसने दो ना यार, उसका काम है। आपका काम है काम करना। और वो लोग जो हंस रहे हैं ना, और जब आपकी पलड़ा जब पलटेगा ना, तो आपको वो अपना रिलेशन बताएंगे और आपको वो पीठ ठोक के बोलेंगे वाह तुमने कमाल कर दिए हो। अभी नहीं कहेंगे, आपका वो मजाक उड़ाएंगे। वीडियो बनाइए, कहिए। आपका एक वीडियो जो है समाज को सुधार सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी वीडियो बनाने से आपका फॉलोवर बढ़े, आपकी जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो बनाने से आप पर लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि मेरा वीडियो कौन कौन व्यक्ति देखा, कितने व्यक्ति तक पहुंचा। जो व्यक्ति इस स्किप करके देखा ना, वह भी आपका वीडियो बात को सुना है। यह बात हमेशा याद रखिए। लड़ना सीखिए। पुलिस प्रशासन क्या है, उन जो पुलिस प्रशासन भर्ती हुए ना, वो भी संविधान के थ्रू ही भर्ती हुए हैं। और आप जब पैदा लिए है ना, तो भारत सरकार आपको तभी जो है ना, आपको अधिकार दे दिया है। आपको अधिकार नहीं छीन सकता है। हाँ, बाहुबली के द्वारा आपको दबाया जा सकता है, अलग की बात है, छीना नहीं जा सकता है। जब पूरा बम बारूद गिरने लगेगा ना, जब आपातकालीन लग जाएगा ना, फिर भी नहीं छीना सकता है। 2 अनुच्छेद का भी नहीं छीनाता है, 20 और 21। जब 20-21 नहीं छीना सकता है, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? आप स्वतंत्र हैं, आप बनाइए। बनाने में क्या तकलीफ है? आप लोगों को एक एक बात समझाना पड़ रहा है, लड़ नहीं सकते हैं। समाज में जो हो रहा है, उसके साथ न हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। जिस दिन आपके साथ होगा तो कोई खड़ा नहीं होने के लिए आएगा। चलिए एक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो लिखना है लिखिएगा, कितना गाली भी देगा। कमेंट बॉक्स खोले किस चीज़ के लिए है? दोनों चीज़ सुनने के लिए ना, अच्छाई और बुराई दोनों लिखिए और भेजिए। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बनेगा वीडियो। और देखते हैं कितने बाहुबली से लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे भी। किसी भी माँ बेटी के